वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात न कराने पर पार्लियामेंट न चलने देने की धमकी। बोले अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोग खुद निकलेंगे, कानून भी हाथ में लेंगे, फिर आप रोक सकेंगे न हम। बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा गैर कानूनी। बानी वीआईपी कैदी, पाकिस्तानी तारीख में किसी को इतनी सहूलत नहीं मिली। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र की तनकीद। सुहेल आफरीदी को बुज़दार प्लस प्लस करार दिया। और ऑक्सफोर्ड मुबाहिसे में पाकिस्तानी बयानिए की जीत। भारत स्टूडेंट पैनल से भी दलाइल की जंग हार गया। पाकिस्तानी तलबा की इंडियन सोशलाइजेशनल और धार्मिक पैनल को शिकस्त। मोदी नाजी जर्मनी से मुतासिर करार। वोटिंग में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मिली। पहले रवैया ठीक करें, फिर बानी से मुलाकात की बात करें। हुकूमत का पीटीआई को जवाब। तहरीक इंसाफ के वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। आप सीनियर सियासतदान हैं, पहले भी मदद की, अब भी किरदार अदा करें। बैरिस्टर गौहर खान की दरख्वास्त। सरदार अय्याज सादिक ने कहा कि पुल का किरदार अदा करने को तैयार, लेकिन मुज़ाकरात का बोल बोल कर थक गया। आप खुद हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं। मामलात में बेहतरी के लिए रवैया ठीक करें। पीटीआई को कायमा कमेटियों में वापसी की दावत। पार्लियामान में किरदार अदा करने का मशवरा। अपोजिशन वफ्द पीर को चेयरमैन सेनेट से भी मिलेगा। बानी से मुलाकात के लिए ताउन की दरख्वास्त करेगा। इमरान खान के साथ जो मुलाकातों का मसला है, सुहेल खान अफरीदी उसने कल रात धरना भी दिया और ये कानून के मुताबिक उसका बनता है, उसकी मुलाकातों की कोई कदर नहीं होनी चाहिए। जाके मिलने स्पीकर साहब से कि ये हमारे अगर इस तरह रवैया रहा तो हम फिर जो है ना ये हाउस चलने नहीं देंगे। बानी से मुलाकात करवाएं। अपोजिशन लीडर की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करें। मुतालबात ना माने गए तो पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ की धमकी। असद कैसर कहते हैं जेल मैनुअल के मुताबिक बानी से मुलाकातों पर कदगन नहीं होनी चाहिए। स्पीकर ने कल तक जवाब देने का कहा है। बानी की सेहत से मुतालिक अफवाहों की पार्लियामान में गूंज। बानी से मुलाकात की यकीन दहानी तक सेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। सेनेटर अली जफर का ऐलान। सेनेट इजलास के दौरान पीटीआई अरकान का एहतजाज। बानी पीटीआई की जिंदगी को कोई खतरा नहीं। खराबी सेहत से मुतालिक जाली इत्तलात भारतीय मीडिया ने फैलाई। तारिक फजल चौधरी का जवाब। बानी पीटीआई जेल में महफूज और सेहतमंद है। टीवी अखबार मुयस्सर, देसी मुर्गी और मछली खाते हैं। हफ्ते में एक बार बुशरा बीबी की मुलाकात भी कराई जाती है। महकमा जेल खानाजात पंजाब के मुताबिक जेल की हदूद में हर शख्स की मुलाकात कवानीन के मुताबिक कराई जाती है। जेल की हदूद से बाहर की जिम्मेदार जेल इंतजामिया नहीं। अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी गर्दानता है, बताता है, फॉरेन पॉलिसी बताता है, वो असल में फॉरेन पॉलिसी नहीं है, वो एक पॉपुलिस्ट स्ट्रेटजी है, वोट लेने की एक स्कीम होती है। अभी ज्यादा मायूसी हुई कि वो एक डिबेट या एक ओपन डिस्कशन से भाग गए। भारतीय वफ्द ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीक शुदा मुबाहिसे से ऐन वक्त पर भाग गया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल का तंज। बोले हमारा मौकिफ है भारत की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी वोट लेने की स्कीम है। हर इलेक्शन से पहले माहौल बनाया जाता है, आइंदा भी मुबाहिसे के लिए तैयार हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर ने कहा आलमी सतह पर भारत का चेहरा बेनकाब हो चुका। भारतीय फौज समेत हर इदारा सियासत ज़दा हो चुका। दुनिया में कोई इंडिया की बात पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान। आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी। पड़ोसियों के साथ बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं, मगर कौमी सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान का दुश्मन को दो टुक पैगाम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अफगान सरजमीन का दहशतगर्दों की जानिब से मुसलसल इस्तेमाल नाकाबिल कबूल करार दे दिया। बोले दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ बिला तफरीक एक्शन से ही नासूर का खात्मा मुमकिन है। सिंध को पाकिस्तान से दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। वज़ीर आला सिंध का एक बार फिर भारत को दो टोक पैगाम। बोले सिंध का जोग्राफिया कोई नहीं बदल सकता। गवर्नर की तब्दीली में सिंध हुकूमत का कोई किरदार नहीं। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एफसी हेडक्वार्टर्स का दौरा। मुल्क दुश्मनों का हमला नाकाम बनाने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात। यादगार शोहदा पर हाजिरी। इजलास की सदारत की। हुक्काम की ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे।
अफगान शहरी की अमेरिका में दहशतगर्दी, व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग से जख्मी खातून एहलकार दम तोड़ गई। हमलावर की हालत भी तशवीशनाक। अमरीकी सदर का तीसरी दुनिया के शहरियों पर दरवाजे बंद करने का ऐलान। गैर कानूनी तारकीन वतन को बेदखल करेंगे। जुराइम में मुलव्विस गैर मुल्की डिपोर्ट होंगे। सदर ट्रंप का पैगाम। ट्रैवल बैन लिस्ट में 19 ममालिक शामिल। अमरीकी हुक्काम की वजाहत। इस्तांबुल में ईसीओ वजारती इजलास। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की तुर्क वजीर तिजारत से मुलाकात। दो तरफा तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। सरमायाकारी, इक्तसादी और तिजारती ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। अब्दुल अलीम खान की इलाक़ाई तिजारत और ताउन के फरोग के लिए तुर्की की कोशिशों की तारीफ। पाकिस्तान से गोश्त और चावल खरीदने की तजवीज़। शुगर सेक्टर में नया गठजोड़ बेनकाब। 10 शुगर मिल्स का क्रशिंग 28 नवंबर से शुरू करने पर इत्तेफाक। मुसाबकती कमीशन का नोटिस। 10 नवंबर की कार्टेल मीटिंग कानून की खिलाफ वर्जी करार। 14 दिन में जवाब तलब। सख्त कानूनी कार्रवाई की वार्निंग। मुल्क में चीनी पहले ही महंगी। क्रशिंग सीजन बरवक्त शुरू न होने से कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। मार्का हक जीता, दिफा में एशियन टाइगर बन गए। अब मुल्क को मुआशी एशियन टाइगर बनाना है। एफपीसीसीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौहर एजाज ने कहा, सियासी और अस्करी क़यादत की मेहनत रंग ले आई। पाकिस्तान बेहतरी की जानिब गामजन है। एसएम तनवीर का कारोबारी मसाइल हल करने का मुतालबा। टैक्स और बिजली के निर्ख कम करने पर जोर। अंजुम निसार बोले, पैदावारी लागत ज्यादा है, मईशत दुरुस्त डगर पर नहीं चल रही। बार बार चलान पर गाड़ी नीलाम। पंजाब हुकूमत का बड़ा ऐलान। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ियों को भारी जुर्माना होगा। वन वे की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए 30 दिन की मोहलत। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग खत्म करने के लिए सख्त क्रैकडाउन का फैसला। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी। हर चीज ठीक कर दी मगर ट्रैफिक का बुरा हाल है, अगला मौका नहीं मिलेगा। मरियम नवाज की वार्निंग। कराची में ई चलान के भारी जुर्माने। अपोजिशन के तहफ्फुजात। ई चलान और कैमरे सिर्फ कराची में ही क्यों? अपोजिशन लीडर का सवाल। भारी जुर्माने इंसानी जान बचाने के लिए रखे। अपोजिशन के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। वजीर कानून की पेशकश। अब तक ट्रैफिक निजाम बेहतर नहीं हुआ। चलान बहुत लेकिन कलेक्शन नहीं। जिया लंजार का एतराफ। कराची में स्ट्रीट क्राइम की हौलनाक वारदात। गडाप में डाकुओं ने मोबाइल फोन छीनने के दौरान 7 साल के बच्चे को गोली मार दी। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान फरार। इस्राएली फौज जारिहत से बाज न आई। गजा के इलाके रफा में सुरंगों पर बमबारी में 9 फलस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में कई फलस्तीनियों के घर मिस्मार। सेहूनी फौज का शाम पर भी हमला। खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद जाम बहक। कोई शेर तो कोई सवा शेर। एक्शन और रिएक्शन के खेल में तगड़े मुकाबले। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी बॉक्सर साहिर इकबाल ने बांग्लादेशी हरीफ को नॉकआउट कर दिया। एशिया गोल्ड सुपर बैंटम वेट टाइटल कोरियन बॉक्सर के नाम। अमेरिका, बरतानिया और अर्जेंटीना के बॉक्सर्स भी कामयाब। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने भी मुकाबले देखे। पाकिस्तान में बॉक्सिंग का मुस्तकबिल रोशन। इवेंट कराने पर लेजेंडरी बॉक्सर का पाक फौज और पंजाब हुकूमत को खराज तहसीन। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट पाकिस्तानी बॉक्सर हुसैन शाह की भी एंट्री। टाइटल फाइट से पहले तबले की धुन, चाय की चुस्की और हल्की फुल्की गपशप। ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। 3 मुल्की टूर्नामेंट का फाइनल कल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होगा। कप्तान सलमान आगा जीत के लिए पुरअज़्म। कहा, फाइनल इंतहाई अहम। हर मैच वर्ल्ड कप की तैयारी का हिस्सा है। फैसला कुन मार्के के लिए ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 में तब्दीलियां मुतवक्के।